बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज की क्या डेवलपमेंट्स हुई पूरा दिन की जो ख़बरें हैं लाहौर के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त आग लगी हुई है उसको उसकी शिद्दत को कम करने के लिए क्या क्या इक़दामात किए गए और इसके साथ साथ तहरीके लब्बैक जिसको कलअदम करार दिया गया है उसके जो मरकज़ी रहनुमा हैं साद रिजवी, उनके साथ जो मुज़ाकरात किए गए, उलमा मैदान में आए, उन्होंने नए मुतालबात सामने रखे हैं। वो मुतालबात क्या हैं और उसके जवाब में हुकूमत की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, अब तक जो हुकूमत की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड किया गया है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ 20 तारीख की जो कॉल दी गई है तहरीके लब्बैक ने, क्या वो उस पर कायम है या उससे पीछे हट गई है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और कुछ ऐसे इक़दामात इमरान ख़ान की तरफ से उठाए गए हैं उनके ख़िताब के अलावा, जो उन्होंने अपने वज़ीरों मशीरों और अपने तर्जमानों की जो फ़ौज रखी है उसको दिए हैं, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि क्या क्या अहकामात दिए गए हैं और हुकूमत क्या करना चाहती है, अब इस मसले को किस तरीके से सॉल्व करना चाहती है, क्योंकि ये मसला काफ़ी गंभीर हो चुका है। और हुकूमत की तरफ से भी ये गलती की गई कि लाहौर के अंदर जो ताकत का इस्तेमाल किया गया वो नहीं होना चाहिए था, ताकि इस किस्म के मसाइल पैदा ना होते। एक जगह पे अगर वो बैठ गए थे तो उनको अपने उस मरकज़ पे बैठा रहना देना चाहिए था, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी आज कौम से ख़िताब किया, उन्होंने अपनी जो मजबूरियां थीं और वो सारी चीज़ें कौम के सामने रखीं कि ये हमें मसाइल हैं, इस तहरीक के साथ जो मुतालबात थे वो क्यों किए गए। लेकिन सवाल व्यूवर्स अभी तक वहीं पे है कि वो चीज़, वो मुआहदा जो आप पूरा नहीं कर सकते थे वो आपने क्यों किया और क्यों उस मुआहदे से बाद में इनराफ़ किया और उसके नतीजे में आपने कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी, ये सारा कुछ किया। ये नहीं होना चाहिए था, ताकि इस किस्म के हालात पैदा ना होते। हुकूमत को चाहिए था कि उनको पहले ही इंगेज करते और उनको ये सारे मसाइल जो अभी बताए जा रहे हैं उनसे आगाह करते और उसके बाद कोई नई राह तलाश करने की कोशिश करते, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इससे बहुत ज़्यादा जग हंसी हुई है और दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का राज साहब वकार था वो भी दाव पर लग गया। और इसके साथ साथ लाइन के दोनों तरफ हमारे अपने लोग थे, इधर भी अगर पुलिस वाले जो हैं उनको अगर नुकसान पहुंचा है तो वो भी हमारे अपने लोग हैं, और अगर दूसरी तरफ लब्बैक वालों को निशाना बनाया गया है तो वो भी हमारे अपने लोग थे। तो इन तमाम चीज़ों को, बातों को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए था, इन तमाम मसाइल को मुज़ाकरात की टेबल पे लाना चाहिए था। जो कोशिशें अब हो रही हैं ये पहले क्यों ना की गई, ये हुकूमत की गलती कहा जा सकता है इसको, कि हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम नहीं किए। ताकत का इस्तेमाल किसी सूरत भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम बहुत से ऐसे सबक हासिल कर चुके हैं माजी में। अगर देखें तो हमने लाल मस्जिद से ले के मॉडल टाउन तक और जितने भी इस किस्म के वाक़यात हुए उसमें हमने सबक हासिल किया कि आइंदा के कभी भी ताकत का इस्तेमाल अपने लोगों के ख़िलाफ़ नहीं करना, जिससे नए मसाइल जन्म लें और मुल्क के अंदर अनारकी फैले और लोगों के दरमियान तफरीक कायम हो जाए। इसमें बड़ी पेशरफ्त तो कल रात से ही होना शुरू हो गई, जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ से बहुत से उलमाए कराम के साथ वो सामने आए और उन्होंने पुरअमन हड़ताल का ऐलान किया। और ये व्यूवर्स, उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से भी उनसे रब्ता किया गया कि आप दरमियान में आएँ और इस मामले को हल करवाने की कोशिश करें। उनकी पुरअमन हड़ताल का मकसद भी यही था कि लोग अपने जज्बात जो उनके अंदर दबे हुए हैं वो पुरअमन अंदाज में अपने जज्बात को सामने ले आएँ। अगर वो सामने ना आते तो वही लावा जब निकलता तो शायद मज़ीद हालात ख़राब हो सकते थे, गंभीर हो सकते थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा ये फ़ैसला किया था और मीडिया के ज़रिए से उनके ये जो इक़दाम था पुरअमन हड़ताल और उनके साथ इज़हारी यकजहती करने का, जो जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया हुकूमत की तरफ से, तो ये बहुत ही अहम कदम था। और कई मुल्क के अंदर देखा भी गया, आज मुख्तलिफ़ जगहों पे मुज़ाहरे हुए, उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा निकाला, खूब तरीके से निकाला। फिर इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान भी कल सामने आए, उन्होंने भी हड़ताल की हिमायत की। दूसरी तरफ दूसरी जो जमातें हैं, मजहबी जमातें, जमात इस्लामी, उसकी तरफ से भी
हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया गया। ताजरों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म का ख़िताब व्यूवर्स आप तो सुन चुके होंगे कि किस तरीके से उन्होंने तमाम मामलात की निशानदेही की और ये मुकदमा ख़ुद लड़ने का कहा। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने अपने लोगों के साथ क्या बात की, जो उनके तर्जमान हैं उनके साथ क्या बात की, हुकूमत क्या बामकसद मुज़ाकरात चाहती है, हुकूमत क्या अब ऑपरेशन की तरफ वापस दोबारा यानी ऐसा कोई एडवेंचर तो नहीं करना चाहती। ये ख़बरें ज़्यादा अहम हैं। और मुज़ाकरात क्या हुए साद रिज़वी के साथ, वो मैं आपको आगाह कर दूं। आज जो उलमा की का एक वफ़द था उसने कोट लखपत जेल का दौरा किया और वहाँ पे जो साद रिज़वी हैं, आफत साद रिज़वी, उनके साथ मुलाकात की और उनके सामने उनसे पूछा कि आप बताएं कि किस तरीके से हम इन तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या ऑप्शन रखना चाहते हैं हुकूमत के सामने। तो उन्होंने दो ऑप्शन पहले जो रखे वो यही हैं कि कल अदम करार दिए जाने का फ़ैसला वापस लिया जाए और दूसरा ये है कि तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए और तमाम मुकदमात ख़त्म हो। जिस पर हुकूमत ने जवाब यही दिया कि जिनके ऊपर FIRs हैं, 302 की FIR हैं और दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको तो हम वापस नहीं करेंगे। और वो लोग जो इसी तरीके से पकड़े गए हैं या घरों में छापे मार के पकड़े गए हैं, उन तमाम को बग़ैर FIR के और मज़ीद कार्रवाई के हम छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन पे FIR, और FIR का मकसद ये भी है, FIR के हवाले से एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ कि जो साद रिज़वी हैं उनके ऊपर भी 302 की FIR की हुई है हुकूमत ने। तो ये तो बड़ा मसला है कि जिस शख्स के ऊपर FIR की हुई है और आप उसी से मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये भी कहें कि आप हम ये FIR वापस नहीं लेंगे। एक तो ये चीज़। दूसरी बात यह है कि 20 तारीख के मार्च की जो कॉल दी हुई थी साद रिज़वी ने फ़िलहाल उसे मुलतवी भी नहीं किया, ऑन होल्ड कर दिया है। उसको अभी यानी मज़ीद मुज़ाकरात जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि क्या होता है। क्या वो हड़ताल एहतजाज जो है वो होगा 20 अप्रैल का जो मार्च है वो फैज़ाबाद धरना जो है वो होगा या नहीं होगा, इस हवाले से उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। लेकिन फ़िलहाल यही लगता है कि ये पोस्टपोन हो जाएगा और मामलात आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब वो उलमाए कराम जो पहले जिनको आना चाहिए था मैदान में वो अब आए हैं और उनके सामने आने की वजह से मामलात सुलझना शुरू हुए हैं। दूसरी तरफ इमरान ख़ान की तरफ से भी अपने तमाम वज़रा और वफाकी वज़रा को, अपने मुशीरान को और तर्जमानों की जो पूरी फ़ौज है उसको बयानबाजी से रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया जाएगा और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पॉलिसी स्टेटमेंट होगी वो वज़ीर इत्तलात की तरफ से दी जाएगी और जहाँ पे ज़रूरी होगी वहाँ पे वो देंगे। और बाकी जितने भी मामलात हैं मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई और कैसे आगे चल रहे हैं, इस हवाले से जो बातें होंगी वो सारी की सारी जो वज़ीर मज़हबी अमूर हैं वो और साथ वज़ीर दाखिला जो हैं वो मीडिया पे आके बात करेंगे और कोई भी बात नहीं करेगा जिससे मामलात मज़ीद ख़राब हों या जलती पर तेल का काम नहीं करना। और दूसरी बात ये कि जो समरी भेजी रेफरेंस के लिए जो भेजा गया था मुआद वज़ारत कानून की तरफ कि इसको रेफरेंस दायर किया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताकि जमात को कल अदम करार दिया जाए और इसके तमाम फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए, तो वो भी उन्होंने वज़ारत कानून ने वो रोक ली है समरी। और उन्होंने कहा है कि हम उस वक्त तक इस पर रेफरेंस नहीं दायर कर सकते जब तक हमारे पास पूरा मुआद नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बंद लिफाफों वाला मुआद पेश नहीं किया जा सकता। और जितना मुआद पेश किया गया है या जिसका दावा किया जा रहा है वो किसी भी सियासी जमात को और किसी भी ऐसी जमात को जिसके मेंबरान असम्बली में मौजूद हों। व्यूवर्स 3 MPAs मौजूद हैं तहरीक लब्बैक की असम्बली में, तो उन्होंने कहा कि ऐसी जमात के ऊपर हम इस तरीके से पाबंदी नहीं लगा सकते और ना ही उसे कल अदम करार दे सकते हैं जब तक हमारे पास बिल्कुल क्लियर प्रूफ ना हो, सबूत ना हो जो सुप्रीम कोर्ट में हम पेश कर सकें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ नहीं सुना जाएगा बल्कि वो जमात ख़ुद भी, उसके वकला भी पेश होंगे। तो ऐसे हालात में वहाँ से अगर ये रिजेक्ट हो जाता है रेफरेंस तो हुकूमत के लिए मज़ीद सुबकी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में हम ये रेफरेंस दायर नहीं कर सकते। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी। अब मज़ीद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि
सारे मामलात किस तरफ जाते हैं, लेकिन हमारी अपनी ये ख्वाहिश है और यकीनन मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएँ ताकि मज़ीद अनारकी ना फैले और मज़ीद इस कौम को ये खून और ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़े, ब्लड शेड ना देखना पड़े। यही हमारी ख्वाहिश भी है और यही हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के ऊपर रहम फरमाए। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हों और खुश असलूबी से ये मामलात तय पा जाएँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।